We have seen the types of subsidiary books. In that there are books, subsidiary books for the cash transaction, and there are books for the credit transaction. Now we are going to see the books which is used for the cash transaction. So which book is used for the cash transaction? It's cash book. All the transaction which are related to the cash, whether it is of the receipt of the cash or whether it is related to the payment of the cash, all the cash transaction will be recorded in the cash book. Now we will see the meaning of the cash book. Cash book is very important for every business because you know that most of the transaction in any business are related to the cash. ठीक है, whether it is a small business or a large scale business, cash transaction happens in every business. So cash book is used in every business. कैश बुक को हम कहते हैं रोकड़ बही. कोई भी बिज़नेस हो, बड़ा छोटा, कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए रोकड़ बही की आवश्यकता होती है. कैश बुक इज़ द कॉपी ऑफ द कैश अकाउंट. वी हैव सीन द कैश अकाउंट. इट इज़ जस्ट द कॉपी ऑफ कैश अकाउंट, बट द फॉर्मेट ऑफ द कैश बुक इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द कैश अकाउंट. ज़रा सा अंतर है कैश बुक और कैश अकाउंट के फॉर्मेट में, बाकी वो पूरी की पूरी कॉपी है. Like in the cash account there is a debit side and there is a credit side. Similarly in the cash book also there is one debit side and one credit side. Left hand side is known as debit side, right hand side is known as credit side. And similarly on the debit side the cash receipt will be written, and on the credit side the payment of the cash transaction are written. Now there are three types of cash book, main three types of cash book, and there is one petty cash book. The first cash book is known as the simple column cash book, second is the double column cash book, and the third is the column cash book. In the simple column cash book only the cash payment and cash receipt will be recorded. In the double column cash book you can also record the bank transaction along with the cash transaction. In triple column cash book you can record cash transaction, bank transaction, and the transaction related to the discount also. ठीक है. In petty cash book the small petty expenses which happen in any business day on the daily basis are recorded. तो रोकड़ बही में आपने देखा कि 3 प्रकार की रोकड़ बही होती है. पहली रोकड़ बही कहलाती है साधारण रोकड़ बही, दूसरी कहलाती है द्विस्तंभीय रोकड़ बही, तीसरी त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, और चौथी होती है लघु रोकड़ बही. इन सिंपल कैश बुक दैट मीन्स साधारण रोकड़ बही के अंदर जो है सिर्फ रोकड़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं, जहाँ पे रोकड़ जाता है और जहाँ से आपको रोकड़ मिलता है सिर्फ उसी प्रकार के ट्रांजैक्शन व्यवहार इसमें लिखे जाते हैं. और द्विस्तंभीय रोकड़ बही के अंदर आप जो है रोकड़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं, रोकड़ से संबंधित ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं. साथ में आप जो है आपकी बैंक में जो लेन देन होते हैं उससे संबंधित ट्रांजैक्शन भी क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं. द्विस्तंभीय रोकड़ बही के अंदर आप 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन को लिख सकते हैं. एक तो आप रोकड़ से संबंधित व्यवहार को लिख सकते हैं, एक आप अपने बैंक से संबंधित व्यवहारों को लिख सकते हैं, और तीसरा आप अपना बट्टे से संबंधित व्यवहारों को लिख सकते हैं. और कैश बुक बहुत इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज किसी भी प्रकार का बिजनेस हो वहाँ कैश ट्रांजैक्शन ज़रूर होते हैं. डेफिनेशन दे रखी है मिस्टर कार्टर द्वारा. द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट. ठीक है, ये भी क्या होती है, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स होती है. जितने भी सब्सिडरीज बुक है, सहायक बहियाँ हैं, सब ओरिजिनल एंट्री की बुक है, क्योंकि इनके अंदर अगर आप जनरल नहीं बनाते हैं तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन इन बुक्स में ही लिखा जाता है. ठीक है. कुछ बिजनेस में जो है कैश बुक को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है. आप नीचे देखेंगे तो कैश रिसिप्ट जनरल और कैश पेमेंट जनरल. ठीक है, मतलब कैश बुक को भी उन्होंने क्या कर दिया है, 2 टाइप की कैश बुक बना दी है. एक रिसिप्ट के लिए बनाई है, एक पेमेंट के लिए बनाई है. बट अभी हमारे सिलेबस में जो बुक चलेगी वो एक ही बुक होगी, कैश बुक, जिसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों क्या होंगे, हम लिखेंगे.
नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैश बुक की रोकड़ बही की हम जो है कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैश बुक इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बुक में सिर्फ कैसे व्यवहार लिखे जाएंगे, नकदी व्यवहार लिखे जाएंगे। ओनली कैश ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, देयर विल नॉट बी एनी रिकॉर्डिंग फॉर द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। सेकेंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लेजर। ठीक है, कैश बुक इज़ अ पार्ट ऑफ द लेजर एज वेल एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वाई इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? Because as I have said you that if we not prepare the journal, then in place of the journal we prepare the subsidiary books, and cash book is one of the subsidiary books. So if you are not entering the transaction in the journal, then you have to enter the transaction in the cash book first. So the recording of transaction take place in the cash book first, so it is known as the book of original entry. And second, it is a ledger. Why it is a ledger? Because it is the copy of the cash account. If you are keeping the cash book, you don't have to keep the cash account separately, so it is a part of a ledger also. ठीक है, ये लेजर का खाता बही का एक भाग है। ये एक भाग क्यों है? क्योंकि ये जो बनाया कैश बुक जो बनती है, हमारी रोकड़ बही जो बनती है, उसका जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है हमारे रोकड़ खाते जैसा। रोकड़ खाता में जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं, सेम ट्रांजैक्शन आप कैश बुक में करते हैं। रोकड़ खाते में भी आप सिर्फ रोकड़ से संबंधित जो है ट्रांजैक्शन व्यवहारों को लिखते हैं, और हम कैश बुक में भी सिर्फ रोकड़ से संबंधित व्यवहारों को लिखते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आपने कैश बुक आपने रोकड़ बही रखी है तो आपको रोकड़ खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ पे आप जो है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एक लेजर का पार्ट है। जैसे खाता बही में सारे खाते बनाए जाते हैं और कैश अकाउंट बनाया जाता है, ऐसे अगर आपने कैश अकाउंट नहीं बनाया तो आप कैश बुक भी उसकी जगह बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है जो है ओरिजिनल एंट्री की जो है प्रारंभिक प्रविष्टि की भी पुस्तक कहलाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं वो कई बार जनरल नहीं रखते, उसकी जगह सब्सिडरी बुक्स रखते हैं। जनरल को डिवाइड करके अलग अलग बुक्स रखते हैं उनकी जगह। और कैश बुक भी क्या है? एक सब्सिडरी सहायक बही है, और इसमें भी सबसे पहले एंट्री की जाती है। जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है तो एंट्री जो है सबसे पहली जो बुक होती है एंट्री करने वाली, वो सब्सिडरी बुक होती है। इसलिए हम इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक भी कहते हैं। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट इट ऑल्सो हैव द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। इसके भी दो पक्ष होते हैं, एक होता है नाम पक्ष और एक होता है जमा पक्ष। अगेन इसका फॉर्मेट सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो आपकी डेबिट साइड होगी एंड द राइट हैंड साइड इज़ क्रेडिट साइड। ठीक है, और जो दूसरी बुक्स है सब्सिडरी बुक्स, उनका फॉर्मेट अलग हो सकता है, बट कैश बुक का फॉर्मेट एकदम कैश अकाउंट जैसा होगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, कैश बुक जैसे कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। अगर आपको याद हो तो लेजर में जब हमने कैश अकाउंट सॉल्व करा था तो लास्ट में हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला था। 31 जनवरी में हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला था और उसको हमने ट्रांसफ़र करा था नेक्स्ट महीने की पहली डेट को। तो महीने की जब पहली डेट पे बैलेंस आता है तो उसको ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है, और महीने की लास्ट डेट पे जब हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है। तो कैश बुक के अंदर भी ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस लिखा जाता है। ठीक है, अब रिकॉर्ड ऑफ डिस्काउंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन। मैंने बताया आपको, अगर आपकी कैश बुक द्विस्तंभीय है या त्रिस्तंभीय है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ कैश बुक ऑफ डबल कॉलम और यू आर प्रिपेयरिंग अ कैश बुक ऑफ ट्रिपल कॉलम, देन यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डिस्काउंट एंड द बैंक। ठीक है, डिस्काउंट या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी आप उसमें लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कौन सी बुक में आप लिख सकते हैं? द्विस्तंभीय में और त्रिस्तंभीय में। क्योंकि डबल कॉलम में आप जो है कैश के साथ कोई सा भी एक कॉलम यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो डिस्काउंट का कॉलम यूज़ करिए, चाहे तो बैंक का कॉलम यूज़ कीजिए। और ट्रिपल कॉलम में आप दोनों कैश के साथ डिस्काउंट और बैंक दोनों का कॉलम बना सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, लास्ट कैश अकाउंट इज़ नॉट नेसेसरी और इट इज़ अननेसेसरी। आप कैश बुक बनाएंगे तो आपको कैश अकाउंट नहीं बनाने की ज़रूरत है। अब दोनों भी करेंगे तो दोनों में सिमिलर एंट्री ही होना है, इसलिए आप कैश बुक रखेंगे तो आपको कैश अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग कैश बुक, यू नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर कैश अकाउंट फॉर इट, because the cash account and the cash book record similar transaction. There is no difference in between them, and only a little difference